डर को महसूस करना चाहते हो तो ये स्टोरी है आज की मेरी पहली हॉरर स्टोरी। हाँ, आपने थंबनेल में देखा है वो सही है कि आज की स्टोरी में टोटल 3 भूत है जो इस स्टोरी को देखने के बाद सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है आज से 25 साल पहले और ये रियल लाइफ स्टोरी है। ध्यान से सुनना इसे। अब बेसिकली क्या होता है कि उस टाइम पे मेरे पापा की एज करीब थी 18 साल, मतलब मेरे एज के थे। और उस टाइम पे मेरे दादा की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो फैमिली सपोर्ट के लिए उन्होंने जॉब स्टार्ट करी और वो थी मेडिकल की। अब हमारा गांव बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इनकम का कोई चांस ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल लाइन में जॉब स्टार्ट करी और वो था हमारे गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर। और ये स्टोरी मैं आपको बता दूँ कि गुजरात की है, साबरकांठा की है, तो ध्यान से सुनना इसे। अब इस स्टोरी में होता क्या है कि आपको पूरा इसका पहला बेस समझा देता हूँ। अब हमारा गाँव क्या है, हमारा एक गाँव है जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा छोटा है और हमें कुछ कमाने के लिए हमारे गांव से बाहर जाना पड़ता है। वो है करीब 8 किलोमीटर दूर सिटी में। अब वो क्या है कि करीब बहुत सारे गांव है आसपास के छोटे छोटे, और वो एक बीच में सेंटर में एक सिटी है जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब गांव से ज़्यादा बड़ी है। और वैसे नॉर्मल सिटी है, बहुत ज़्यादा छोटी, उतनी भी बड़ी नहीं। पर इस सिटी में बेसिकली क्या है कि हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, मेडिकल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली वो मेन है, वो बेसिकली तालुका है, आपको बता दूँ तो ये स्टोरी अब स्टार्ट होती है। तो मेरे पापा बेसिकली मेडिकल में जॉब कर रहे थे एंड होता क्या है कि एक रात आती है जो कि थी अमावस की रात। अब उस दिन क्या हुआ कि सारे मेडिकल के जितने भी स्टाफ थे वो जल्दी घर पे चले गए, क्योंकि उन्हें अपने घर पे कुछ काम था और सभी को बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मेडिकल के ओनर ने मेरे पापा से कहा कि बेटा तुझे आज रात 12 बजे तक रहना पड़ेगा, 12 से 11 बजे तक। मेरे पापा ने कहा ठीक है। तो मेरे पापा ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। तो वो सभी स्टाफ 10 बजे से लेकर 9 बजे तक सभी लोग चले गए। अब बैठे थे मैं और मेरे पापा और ओनर, वो दोनों बैठे हुए थे और बात कर रहे थे और बाकी का मेडिकल का जो जितना भी स्टॉक था उसे अच्छे से एडजस्ट कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। अब उस रात को हुआ क्या कि वो मेडिकल करीब 3 माले का था। तो अब मेडिकल के ओनर मेरे पापा से कहते हैं कि वो बेसिकली मेडिकल के ओनर मेरे पापा को ऐसा खुद का बच्चे जैसे समझते हैं, खुद के बेटे की तरह। तो उन्होंने कहा कि बेटा जा ऊपर जा, 3rd माले पे जो काउंटर है, बेसिकली ऑफिस है मेन, जिसमें सारा कैश वैश सब रखा जाता है। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, ये पैसा है उस काउंटर में रखा। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है। तो उस टाइम पे समथिंग टाइम हुआ था, करीब 11 बजे थे। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है, रख के आ दो। तो वो सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे और जैसे 3rd माले पे पहुंचे एंड उन्होंने ड्रॉवर ओपन करके कैश को रखने के बाद उन्होंने एक चीज़, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि उस टाइम मेरे पापा ने लाइट चालू नहीं करी थी, क्योंकि ऊपर के माले में लाइट का कुछ अच्छा कनेक्शन नहीं था और ऊपर के ऑफिस में सभी लोग दिन में ही जाते हैं, शाम को कोई नहीं जाता। तो फिर भी मेरे पापा ने रात को 11 बजे गए। फिर उन्होंने एज अ खुद की फ़ोन की, उस टाइम छोटे छोटे फ़ोन आते थे, फिर भी उनकी छोटी छोटी ऐसा लेकर उन्होंने गए ऊपर और बाहर से भी अच्छा खासा थोड़ा सा मतलब दिख सके उतना विजिबल आ रहा था कि लाइट आ रही थी। तो उन्होंने लाइट में उन्होंने अच्छे से कैश रखा और फिर नीचे उतरने के टाइम पे उन्होंने देखा कि उस रूम में बेसिकली जो 3rd माला है वो छोटा सा रूम है और उन्होंने उस चीज़ को ऑफिस बना के रखा है। तो उन्होंने देखा कि टेबल के बगल में कोने में एक ब्लैक कलर की शैडो खड़ी है।
अब बेसिकली मेरे पापा ने थोड़ा सोचा और थोड़ा डर गए, तो उन्होंने फटाफट फटाफट उन्होंने नीचे उतरना चालू कर दिया। वो फटाफट नीचे उतर गए एंड मतलब हड़बड़ी में एक दो स्टेप उन्होंने रह गए और डायरेक्ट गिरे नीचे। तो छोटी मोटी चोट लगी और मेरे पापा ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी चोट लगती रहती है। तो अब रात का टाइम हुआ, करीब करीब 11:30 बज ही गए थे, करीब 11:40 हो गए उस टाइम पे। तो नीचे आए, नीचे सब मेडिकल बंद करने का टाइम हो गया और मेरे पापा ने कहा कि मैं निकलता हूँ सर। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो मेडिकल के ओनर थे उन्होंने मेरे पापा को उस टाइम पे स्कूटर दे रखा था कि वो अच्छे से घर जा सकते हैं और घर से आ सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि एक काम कर रुक जा, आज वैसे भी अमावस की रात है। तो मेरे पापा ने कहा नहीं मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे दूसरों के घर में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं रहता। तो कंपनी में उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा एक काम कर शांति शांति जाओ। मेरे पापा ने कहा ठीक है। और मेडिकल में उन्होंने बोला बेसिकली कि तो सुबह शांति से आना और करीब 10-12 बजे। वैसे तो मेडिकल 8 बजे खुलता है, उन्होंने बोला कि शांति से आना। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है आज तो मज़ा आ जाएगा। तो मेरे पापा बेसिकली जा रहे थे और आपको मैं बता दूँ उस सिटी में 9-10 बजे सारी शॉप बंद हो जाती है, कुछ भी ओपन नहीं रहेगा, सब कुछ बंद। तो बेसिकली मेरे पापा अब घर पे जाने के लिए निकले और आपको बता दूँ सिटी में स्ट्रीट लाइट थी पर बहुत कम, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे पूरी स्ट्रीट लाइट है जैसे हाईवे की जैसे, नहीं, नॉर्मल स्ट्रीट लाइट है जो कि अच्छा खासा विजिबल रहता है उनको। और आज से ये बात कर रहा हूँ 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, ये जिस टाइम में हुआ भी नहीं था। तो बेसिकली ऐसा हुआ, फिर वो मेडिकल से घर पे जाने के लिए निकले और आपको मैं बता दूँ कि उस सिटी में एक ब्रिज आता है और वो पर्टिकुलरली क्या है कि उस मतलब ब्रिज है और नीचे पूरी नदी जाती है। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है वो पर्टिकुलर नदी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, मतलब उसमें बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करे हैं, बहुत सारे लोगों की जान गई है बारिश के टाइम पे, क्योंकि वो ओवरफ्लो हो जाता है तो किसी ना किसी को बहा के ले जाता है। तो इसकी वजह से वो ऐसे भी हॉन्टेड माना जाता है। और बट उतना ज़्यादा उस टाइम पे रहता नहीं है क्योंकि आपको मैं आगे दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस लिए। तो मेरे पापा धीरे धीरे जा रहे थे, स्कूटर की लाइट थी इसके लिए, तो वो धीरे धीरे गए ब्रिज। जैसे ही ब्रिज पे उन्होंने अपनी स्कूटर को जा रहे थे ब्रिज पे स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो धीरे धीरे जा रहे थे और उन्होंने दूर से देखा कि ब्रिज के सेंटर में एक वाइट कपड़े में लेडी धीरे धीरे रो रही है और बीच बीच में हंस भी रही है, मतलब रो भी रही है और हंस भी रही है बीच बीच में। मेरे पापा को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। मेरे पापा ने सोचा कि रात को 12 बजे बीच पुल पे ये लड़की क्या कर रही है। तो उनको एक टाइम पे लगा कि शायद घर से भाग के आई हो, सुसाइड करने के लिए आई हो। और उस टाइम में मेरे पापा का थोड़ा हुआ कि एक बार के लिए उन्हें थॉट भी आया कि शायद हो सकता है कि ये कोई आत्मा। पर मेरे पापा ने कहा उस चीज़ को उन्होंने ऐसा करा कि उन्हें पता था कि मैं जो डर जाऊंगा तो दिक्कत हो सकती है। मेरे पापा ने भले ही अंदर डर रहे हो, भले ही फटके 75 क्यों ना हो रही हो, पर बाहर नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि ये कोई दिक्कत नहीं, अब जा रहा हूँ। वो जा रहे हैं और वो धीरे धीरे क्लोज भी आ रही है। वो पीछे साइड में थी, वो बेसिकली ऐसे जा रही थी और मेरे पापा पीछे से ऐसे आ जा रहे। और उस लेडी को मेरे पापा ने जब सेंटर में मेरे पापा पहुंचे तब उन्होंने एक ऐसी चीज नोटिस करी कि उन्होंने फिर आँख बंद करके फिर सीधा भगा दिया। उन्होंने सोचा ही नहीं, ठोके तो ठोके, पर अब सीधा मैं जाके ब्रिज एंड होगा तभी रुकूंगा। उसका कारण मैं आपको दिखाता हूँ आगे, आपको बता दूँ। अब उसमें हुआ क्या
कि वो उस लेडी के पैर उल्टे थे। अब उस टाइम में मेरे पापा ने सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं ब्रिज एंड हो गए तभी रुकूंगा। मेरे पापा ने आंख बंद करी, उन्होंने हनुमान जी का नाम लिया और सीधा स्कूटर भगाया और ब्रिज एंड हुआ तभी मेरे पापा ने स्कूटर को रोका। अब उसको मैं उसका कारण बताता हूँ। बेसिकली उस ब्रिज को इतना हॉन्टेड हो गया था, तो उस सिटी के कुछ लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर बनवा दें। तो एक साइड में ब्रिज के एंड में उन्होंने एक हनुमान जी का बेसिकली छोटा सा मंदिर बना रखा था। तो इसके लिए मेरे पापा ने ब्रिज के एंड पे रोकने का सोचा। तो मेरे पापा ने बेसिकली स्कूटर को रोका। रोकने के बाद उन्होंने डबल स्टैंड करा, हनुमान जी के मंदिर पे गए, वहां से उन्होंने टीका करा। और वहां पे बेसिकली क्या होता है कि उस मंदिर में आसपास के लोगों ने ऐसा रखा ही है कि तो वहां पे ना मतलब दिए करने के लिए और अगरबत्ती करने के लिए वहां पे सामान रहता है और माचिस भी रहती है कि आपको आधी रात को भी जा रहे हो तो यहाँ से दिया बत्ती करके निकलो। तो मेरे पापा ने उस टाइम पे वहां पे दिया बत्ती करी और उन्होंने टीका लगाया और फिर वहां से निकले। तो आपको मैं इस टाइम पे तीसरा नहीं दूसरा भूत दिखाता हूँ। अब धीरे धीरे बेसिकली जा रहे थे और मेरे गांव के बीच और उस सिटी के बीच में एक पर्टिकुलर एक गांव आता है, जो उसका जो मेन रोड है वो इतना ज्यादा हॉन्टेड है। बेसिकली उस रोड पे मतलब खेल खत्म है, सोचो वैसा वाला। उस रोड पे मैं आपको मैं बता दूं तो उस रोड पे बेसिकली रहता है एक जी, हाँ, एक ऐसा खतरनाक एंटिटी जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। और फिर भी आगे सुनिए क्या होता है। तो बेसिकली मेरे पापा जा रहे थे और पर्टिकुलर अब मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीट लाइट थोड़ी सी भी नहीं थी, क्योंकि वो सिटी तक ही जितना सिटी है उतने तक ही वो स्ट्रीट लाइट होती थी और फिर बीच में का जो रोड है वहां पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी। तो मेरे पापा जा रहे हैं स्ट्रीट लाइट ऐसा स्कूटर की लाइट से जा रहे हैं और उस रोड पे उन्होंने उस गांव के जो सेंटर में एक ऐसी चीज देखी कि उनको लगा आज तो मैं खत्म हूँ, मतलब मर गया मैं आज। क्योंकि रोड के सेंटर में बीचों बीच एक करीब 40 से 50 फीट का इंसान, वो भी प्रॉपर वाइट कपड़ों में, सोचो प्रॉपर वाइट कपड़ों, करीब 40 से 50 फीट लंबा बंदा। और उस टाइम में मेरे पापा ने सोचा कि आज तो मैं खत्म। और मेरे पापा वो देख रहे हैं वो और ऊंचा हो रहा है, मतलब वो और लंबा हो जा रहा है। तो फिर मेरे पापा ने कहा अब तो मैं खत्म, मतलब आज तो हो गया, मतलब आज तो। और उस टाइम पे आपको मैं बता दूं कि उस बंदे ने एक ऐसी चीज बोली कि मेरे पापा शॉक्ड हो गए। मेरे पापा उस टाइम पे ऐसे आंखें बंद करी, दिल पे हाथ रखे, उन्होंने मतलब सब रिमाइंड करना चालू कर दिया कि जितने भी पाप करे पुण्य करे सब सारी चीजें उन्होंने याद करना चालू कर दी। और उस टाइम पे उन्होंने एक चीज याद करी है जिसका नाम था मेरे पापा के जो दादा है ना, उनका पापा का नाम याद करा। और बेसिकली वो जो थे उनका नाम था जेठा भाई। और वो हमारे पूरे इलाके में एक ऐसे बंदे थे जिनका नाम हर जगह चलता था। और उन्होंने मन में याद करा और लिटरली बता रहा हूँ मेरे गूस बम्स हो रहे हैं पूरे के पूरे, मेरे हाथ कांप रहे हैं उनका नाम लेने से भी। सोचो किस लेवल का बंदा होगा। तो उस टाइम पे उन जेठा भाई का नाम लिया मेरे बेसिकली पापा ने, जेठा दादा का। और उस बंदे ने जो 15 मतलब बता रहा हूँ 40 से 50 फीट का बंदा, उसने एकदम डीप वॉइस में, एकदम भारी वॉइस में बोला कि आज के बाद इस रोड पे रात को कभी मत आना, वरना जिंदा नहीं बचेगा।
इतना क्रीपी वॉइस में वो बोला कि मेरे पापा ने कहा आज तो मैंने कहा बच गए, अब नहीं होगा कभी। और बेसिकली उन्होंने बोला कि पीछे मुड़ के मत देखना, उस जिन ने बोला। और उससे पहले एक चीज हुई कि उन्होंने मेरे पापा को बेसिकली पीछे की साइड से, पीछे मतलब जो मतलब स्कूटर लेके ऐसे खड़े हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं, वो जो देखा 40 से 50 फीट का बंदा, उसे देखकर मेरे पापा ने वहीं पे गाड़ी स्टॉप कर दी थी। और पीछे की साइड से उन्हें बहुत ज्यादा ऐसा लाइट का मतलब उन्होंने लगा कुछ उजाला है, और उनको पीछे बहुत ज्यादा गरम गरम फील हो रहा था। मेरे पापा को लगा कि भूत बैठ गया, पर भूत पीछे बैठे तो ठंडा लगता है, सबको मालूम है, सभी लोगों ने हॉरर स्टोरी सुनी होगी। बट यहाँ तो गर्म फील हो रहा है, उल्टा फील हो रहा है। तो मेरे पापा ने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो रोड के बीचों बीच करीब करीब 20 फीट 10 फीट तक आग लगी हुई थी। आग मतलब फायर, कि पूरे रोड के बीच में पूरी आग लगी हुई है, ऐसा जैसे कि सभी लोगों ने बहुत सारे लकड़े को ऐसा इकट्ठे करे हो कि पूरा मतलब वॉल बने और उससे चला दिया, वैसी आग। मेरे पापा ने बिना कुछ सोचे समझे, जैसे उन्होंने उनको वॉइस पड़ी कि अब पीछे मुड़ के मत देखना, उन्हें सीधा भगाया। और उन्होंने मतलब रास्ते में जाते जाते भगवान का नाम लिया, बच गया बच गया बच गया, दादाजी का नाम लिया उन्होंने कि आज जैसे जैसे कर बच गया वो, दादाजी का नाम लेके वैसे करके मतलब गांव के पहुंचने ही वाले थे। अब मेरा गांव, पता नहीं क्यों मेरे गांव में एंटर होने से पहले 2 शमशान आते हैं और पूरा जंगल है। मतलब सोचो किस लेवल की फटी है मेरे गांव में। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं जो सुबह जाता हूँ मेरी फट के 75 हो जाती है सुबह। और मेरे बाप रात को 1 बजे था, रात को 12 बजे 12:30 बजे मेरे पापा मेरे गांव में एंटर होने ही वाले थे। मेन रोड से बेसिकली मेरा क्या है कि मेरा मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर है मेरा गांव। और मेरे गांव का जो वो रोड था जो 2 किलोमीटर है, वो पूरा जंगल है। और जंगल के मैं आपको बता दूं, मेरे गांव में एंटर होता है तो पूरा जंगल है, 2 तालाब है और 2 शमशान है। ये मेरा गांव है। अब मेरे पापा ने जैसे तैसे करके पहला शमशान क्रॉस करा। मतलब पहला शमशान मेरे पापा ने जैसे तैसे क्रॉस करा। उस शमशान में ऐसा कुछ हुआ नहीं बेसिकली। उस शमशान में उतना मतलब बगल में ऐसा भगवान जी का मंदिर भी है, उसके लिए वहाँ पे कुछ नहीं। दूसरे शमशान मेरा गांव का शमशान, वहाँ पे उन्होंने एक चीज देखी कि शमशान वो जा रहे, जंगल है, आस पास से वो छोटे छोटे इंसेक्ट की आवाज आ रही है, चू 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 कर। और शमशान है, शमशान के बीच जो जाने का रास्ता है बेसिकली छोटा सा कच्चा रास्ता है, जो थोड़ा सा रोड है, रोड ऐसे टर्न होता है। और यहाँ से छोटा मतलब करीब गिनती का बता रहा हूँ 10-15 फीट बाद तो कच्चा रास्ता है, और वहाँ पे शमशान है। वहाँ पे लिटरली में एक बंदा ऐसे यू मतलब पूरा ऐसे कैसे सुबह हम बैठते हैं ना, प्रॉपर वो पोजीशन में बैठा हुआ है ऐसे करके। और जैसे ही मेरे पापा ने मतलब उस साइड देखा, तुरंत वो ऐसे से ऐसे देखने लग गया, डायरेक्ट आई कांटेक्ट। अब सोचो भाई, डायरेक्ट मेरे पापा अब तक करीब 3 भूतों का सामना करके आए हुए हैं। और मेरे पापा ने कहा बहन चो ये चौथा भूत कहाँ से आया, ये चौथा भूत। मैंने थंबनेल में 3 भूत ले गया, पर बेसिकली 4 भूत हुए। अभी मैं आपको दिखा सोचा तो सुना। तो वो मतलब वो बंदा ऐसा खड़ा हुआ, और उस टाइम पे जो स्कूटर था वो बंद हो गया, एकदम से रैंडमली बंद हो गया। अब रैंडमली बंद हो गया तो मेरे पापा की तो हमारे पापा ने कहा बहन छोड़ी ये तो 3 भूत से बच के आया, ये चौथा है। मेरे पापा ने कहा ये हाथ तो लक्का लगनी है। मेरे पापा ने कहा हाथ तो मैं गल जिंदा नहीं जाने। पर फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके वो बंदा मतलब आया, थोड़ा हिल डुल रहा था, बेसिकली ऐसा लग रहा है फुल टल्ली हो। अब
इस भूत से हमारे गांव में कहा जाता है, हमारे गांव के सभी लोग कहते हैं, इस भूत से बेसिकली डरा नहीं जाता। मतलब ये बेसिकली सेफ्टी के लिए ये भूत हमारा है। तो आपको मैं इसकी बैक स्टोरी सुनाता हूँ। बेसिकली छोटी सी, हमारे गांव में एक जो शमशान है वहाँ पे एक बेसिकली भूत रहता है, जो हमारे गांव के आसपास से सेफ्टी करता है। किसी कोई खराब नजर से आए तो बेसिकली उसका खराब करता है वैसा। तो बेसिकली काफी अच्छा भूत है। वो तो मेरी 2 टाइम बात है। तो बेसिकली मेरे पापा ने सुना था कि ये भूत अच्छा है, बस इसे कुछ ज्यादा नहीं होता, मतलब इससे डरने की उतना बात वो नहीं है। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है। तो वो बेसिकली आया, स्कूटर हो गई थी बंद, और वो आया और एक ही चीज बोला, बीड़ी है। मेरे पापा ने सुन जैसे ही सुना वो शॉक हो गए, क्योंकि वो बीड़ी मांगता है। और मेरे पापा ने अपनी जेब से एक बीड़ी उसे दी। उसने कहा ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि मेरे पापा बीड़ी पीते नहीं है, तो आई कहाँ से। तो बेसिकली वो उनको पता चल गया था कि मेडिकल अब मुझे रात को लेट निकलना है, और उनको पता था कि मतलब ये जो बीच के जो 3 भूत है उनको ये नहीं पता था, और उनको पता था कि एक भूत है जो हमारे गाँव की साइड है। बेसिकली उससे शांति से जाना हो तो उसे बीड़ी देनी पड़ेगी। तो मेडिकल के बगल में एक छोटी सी मतलब गल्ला था पानी का, तो वहां से उन्होंने जब वो बंद हो रहा था उन्होंने एक बीड़ी ले ली थी, और साथ में माचिस भी ले ली थी कि सेफ्टी के लिए। तो मेरे पापा ने कहा मतलब एज अ सेफ्टी के लिए, तो उन्होंने ले ली थी और जेब में डाल ली थी। और आपको मैं बता दूं, ये जो बीच में ये जो भूत आए थे वो बेसिकली बीड़ी नहीं मांगते थे, वो जो लास्ट वाला भूत था वही मांगता था। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है। तो जैसे ही उसने मांगी मेरे पापा ने दे दी, और उस बंदे ने कहा ठीक है। अब तब आप मैं आपको बता दूं, वो बंदा मतलब वो जो भूत है उसे आप बीड़ी और माचिस दे दो तो आपको हाथ पकड़ के घर तक छोड़ने आता है वो बंदा। मतलब हमारे गांव में ऐसा माना जाता है कि उसे बीड़ी दे दो तो वो मतलब हाथ पकड़ के घर तक छोड़ने आएगा और वहां से चला जाएगा, और वो कहा जाता है किसी को नहीं मालूम फिर। तो बेसिकली दी, और उस बंदे ने कहा तू स्कूटर पे बैठ। उस बंदे ने मतलब ऐसे कहा गुजराती में, तो स्कूटर को मतलब गुजराती में बोला तू स्कूटर ऊपर बैठ जा, मतलब कि स्कूटर ऊपर तो बैठ जा ऐसा। मेरे पापा ने कहा ठीक है। और उसने मतलब ऐसा एक हाथ रखा और धक्का हल्का सा लगाया और स्कूटर चालू। मतलब स्कूटर उसने ऐसे एक ही हाथ से धक्का लगाया था, और एक हाथ से ऐसे बीड़ी फूक रहा था, ऐसे बीड़ी फूक रहा था और धक्का लगा रहा था दूसरा हाथ से। तो जैसे ही हाथ से धक्का लगा स्कूटर चालू। मेरे पापा ने बिना सोचे समझे सीधा घर पे जाके रोक दी। घर पे जाके रोकी, उन्होंने स्कूटर खड़ा करा, उन्होंने खाए पिया बिना सो गए, कुछ भी नहीं। घर पे किसी को मालूम भी नहीं है बंदा कितने बजे आया है क्या है, कुछ नहीं। मेरे पापा ने सीधा जाके सो गए। अब आपको एक सुबह क्या होता है मैं सुनाता हूँ। मेरे पापा सुबह सुबह उठे, बाहर निकले और स्कूटर को देखा, तो स्कूटर के दोनों टायर और ट्यूब फट गई थी। ट्यूब टायर दोनों ही फट गए थे। मतलब ऐसा कि जैसे कि मतलब पूरे ही फट गए थे। मेरे पापा देख के शॉक्ड हुए पहली चीज तो। फिर मेरे पापा ने जो मेरे पापा ने उनके दादा को बताया कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरे पापा के दादा ने बोला कि तू बहुत ज्यादा किस्मत वाला है कि तू अमावस की रात को भी ऐसा निकला और जिंदा बच के आया है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और उसका कारण एक ही था, जो हनुमान जी की मंदिर जो वहां भी मेरे पापा ने दिया बत्ती करी थी और दर्शन करके आए थे, उसकी वजह से बच गए।
पर फिर भी मेरे दादाजी, मेरे पापा के दादाजी थे, उन्होंने बेसिकली बोला कि एक नारियल ले और ये सारी बलाओं को नाम लेके उसे हमारे जो गाँव का हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे फोड़ दो। तो मेरे पापा ने वैसे ही किया, फिर उन्होंने को कभी कुछ सपना भी नहीं आया, कुछ नहीं, फिर वो रात को जल्दी आने लगे। मतलब 9 बजे जब रेगुलरली बंद होता है उससे पहले आने लगे और फिर कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं। जो आपको भी ऐसे ही बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुननी है, तो रेगुलरली अब इस चैनल पे ऐसी ही हॉरर स्टोरी आने वाली है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, तब तक के लिए गुड बाय।